उससे इलेक्ट्रॉनिक को कनेक्ट किया जाता है और ऐसे वाइब्रेशंस पास किए जाते हैं कि वो व्यक्ति चाहे वो नींद में है, चाहे वो आधी कोमा में है, जागृत नहीं होते, वो अर्ध जागृत होते, और उसी में उसने क्या किया क्या नहीं किया, वो जो भी घटना घटी थी वो घटना तक उसको लेके जाता है, बोल के उनको वहां तक लेकर जाया जाता है। और बोलने के बाद तब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था सारी चीज उसको पूछी जाती है और वो सब चीज बता देते, वो सब बता देते। नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है कि आप जो भी सत्य घटना है ना उसको आप बयां कर देते हो। मतलब तब आप जो भी आप बात करते हो आप अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोमा में हो, आप अर्ध जागृत हो। अर्ध जागृत हो तो मन और बुद्धि तो आपका सो गया है, और जब मन और बुद्धि सो जाता है तब आपकी आत्मा के ऊपर लगे हुए उन सभी याददाश्त से, वो घटना से सब चीज को उजागर हो जाती, सब बात उजागर हो जाती। आपने पहले कितने भी झूठ बोले हो, ये नार्को टेस्ट के वक्त कॉन्शियस से जब आपकी जागृति खोली जाए ना, तब आप एक भी झूठ को ढक के नहीं रख सकते। सही मायने में यही आपका आत्मबल का, कॉन्शियसनेस का समय है। ऐसे समय में जब आपसे जो सवाल किए जाए ना, आप सब सही बोल दोगे। ऐसी ही एक और घटना होती है, जब किसी को सर्जरी के वक्त ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं ना, फिर वो तब उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया देने के बाद जब वो आधी कॉन्शियस अवस्था में हो या उसमें से बाहर आ गए हो या अब लगे कि ये भान से बाहर आ रहे हैं, उस वक्त आप अगर उनसे बातें करो ना तो वो बातों में भान में नहीं होते, वो अपनी बुद्धि की अवस्था में नहीं होते, और तब जो वो बोलते रहते हैं, वो बातें करते रहते हैं, तब आपको समझना है कि ये समय ऐसा है कि वो अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई, आपके सवालों पे सब जवाब वो दे देंगे, और जो देंगे वो बिल्कुल सही जवाब देंगे। क्योंकि जब आपका कॉन्शियस काम करता है ना, तब वो बिल्कुल अच्छे ढंग से, नीति से ही चलता है। अब ये बताओ दुनिया में, अब आप ये बताओ सबसे बढ़िया शिक्षक कौन? सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा हमारा शिक्षक सिर्फ हमारा कॉन्शियस है। जिस वक्त गलत काम हो रहा हो ना, वो तुरंत बाइट करेगा, वो तुरंत आप एक ध्रुजारी ला देगा। आप करने जाओगे ना तब भी वो एक ध्रुजारी ला देगा आपके शरीर। रुक जाओ, वो यही कह रहा है, रुक जाओ, मत करो, गलत मत बोलो, गलत से अटक जाओ। वो बार बार आपको ये कहेगा कि ये आप इस घटना से बचो, बस। हमें अपने आत्मदृष्टि को, आत्मबल को पहचानना ही होगा, उसके कार्य को समझना होगा, उसके कार्य को देखना होगा, उसके कार्य को एक ओप देना होगा, उसके अनुसार ही हमें आगे कार्य करने भी होंगे। बिना उससे जुड़े हमें और कोई भी गतिविधि अपनी बुद्धि लगाकर नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक क्षण अगर आपने अपनी बुद्धि से कुछ सोचा भी हो ना, तो सबसे पहले अपने कॉन्शियस को पूछना पड़ेगा कि क्या मैं ये कार्य कर रहा हूँ वो सही है, वो कितनी हद तक सही है, ये कार्य मुझे कहाँ तक सपोर्टिव हो सकता है। आपको इसे समझना होगा, उसको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा।
हम अपनी कॉन्शियस को एक तरफ रख के कोई भी कार्य में जुड़ नहीं सकते। समझ रहे हो इस बात को? आप कभी भी गलत कार्य कर ही नहीं सकते, आपको उसकी परमिशन ही नहीं है। किसी भी कार्य को गलत ढंग से करने की आपको परमिशन नहीं है। और इस चीज के लिए आप अपने बुद्धि को, आप अपनी सोच को और आप अपने विचारों को दांव पे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उन पर खेला हुआ दांव कभी भी सही नहीं जा सकता। जाएगा सिर्फ इस जन्म के लिए या कुछ फायदे के लिए, या कुछ चीज मिल जाए, बस कुछ समय के लिए कुछ थोड़ी बहुत चीज मिल जाए, उससे तो हम संतुष्ट नहीं हो सकते है ना। अगर कुछ समय के लिए या कुछ काम के लिए हमें अगर थोड़ा सा भी फायदा हो गया, तो क्या उससे संतुष्ट होके हम अपनी बाकी चीजों को, बुरी चीजों को बढ़ावा ही देते रहें, तो ये तो नहीं चल सकता। ये तो बहुत गलत बात है, और ऐसी बातें चल भी नहीं सकती, अच्छी भी नहीं होती। सिर्फ हमारे फायदे के लिए हम किसी और का बहुत बड़ा नुकसान कर दे, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। हमें इस चीज के लिए बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्शियस को हम समझेंगे, उसी के ऊपर ही हम आगे बढ़ेंगे और उसी चीज को ज्यादा ध्यान में लेते हुए आगे के कार्य भी करेंगे। अब शायद समय हो रहा है, हम ध्यान शुरू करें। ठीक है।